नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लेबर कार्ड का काम सीखना शुरू कर चुके हैं और ये हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने आपको लेबर कार्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी बताई थी। उस वीडियो को कम से कम 5 मिनट तक आप जरूर देख लीजिएगा। 5 मिनट तक आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगी। उसी वीडियो के अंदर हमने आपको ये भी बताया था कि लेबर कार्ड जो है राज्य सरकार की योजना होती है और लेबर कार्ड बनाने के लिए सभी राज्यों में अलग अलग वेबसाइट बनाई गई होती है। आपको अपने राज्य की वेबसाइट पर जाना होता है अपने ग्राहक का लेबर कार्ड बनाने के लिए या फिर लेबर कार्ड संबंधित काम करने के लिए। उसी वीडियो में हमने आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा की जो वेबसाइट है लेबर कार्ड की, उसके बारे में बताया था कि आप अगर इन राज्यों के रहने वाले हो तो अपने राज्य की वेबसाइट पर कैसे पहुंचोगे, वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और लेबर कार्ड संबंधित काम कैसे कर सकते हो। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इन राज्यों की जानकारी आपको उसी वीडियो में बताई गई है। इन राज्यों को छोड़ करके बाकी और भी जितने राज्य हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो और जनसेवा केंद्र खोल रहे हो और अपने जनसेवा केंद्र पर मध्य प्रदेश के लोगों का लेबर कार्ड संबंधी काम करना चाहते हो, लेबर कार्ड बनाना, रिन्यू करना, लेबर कार्ड डाउनलोड करना, इसके अलावा जो भी लेबर कार्ड के काम होते हैं वो सारे काम आप अपने जनसेवा केंद्र पर करना चाहते हो, उसके लिए आपको मध्य प्रदेश का जो श्रम विभाग का वेबसाइट है इस पर आना होगा। इसी वेबसाइट से काम होता है और मध्य प्रदेश की श्रम विभाग की जो वेबसाइट है इस पर आना बहुत आसान है। आपको अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, मध्य प्रदेश लेबर कार्ड लिख करके सर्च कर देना है। पहली वेबसाइट मिल जाएगी लेबर पोर्टल एमपी गवर्नमेंट। इसका यूआरएल काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। labor.mp.gov.in लिखा होगा। ये एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। मध्य प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको विभागीय संरचना के अंतर्गत दूसरे नंबर पे ऑप्शन दिखाई देगा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल करके ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा श्रम सेवा पोर्टल पर, जो कि मध्य प्रदेश का ही पोर्टल है। इस बात का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको आवश्यक सूचना बताई गई है, इसे बड़े अच्छे से और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम क्लोज पर क्लिक करते हैं। अब आप जो है श्रम सेवा पोर्टल पर आ गए हो, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल से श्रमिक का जितना काम होता है वो सब कर सकते हो। मध्य प्रदेश में लेबर कार्ड का काम करने के लिए यानी कि श्रमिक कार्ड का काम करने के लिए कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश में जो भी लेबर कार्ड का काम होता है उसको ऑनलाइन करने के बाद संबंधित कार्यालय में ले जाकर के जमा करना होता है। इस वाले पोर्टल पर आप इस तरह से भी आ सकते हो। मेन वाली वेबसाइट पर आने के बाद ऊपर आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने श्रम सेवा पोर्टल की लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर होम बटन दिखाई दे रहा है, होम पर क्लिक कर दीजिए। आप जो है श्रम सेवा पोर्टल के होम पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ से लेबर कार्ड बनाने के लिए, लेबर कार्ड के बारे में जानने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए और भी काम करने के लिए आपको यहाँ पर निर्माण श्रमिकों का पंजीयन जो लिखा हुआ है इस पर जैसे ही आप माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो यहाँ पर और भी सब मेन्यू आपको दिखाई देंगे कि लेबर कार्ड पंजीयन हेतु पात्रता चेक करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। आपके सामने पात्रता खुल जाएगी। इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से कस्टमर जो है लेबर कार्ड के लिए पात्र हैं, वो कौन सा काम करते हैं तो लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितनी एज होनी चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी आपको पात्रता वाले सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपको लेबर कार्ड ऑनलाइन बनाना है तो आपको जो है पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। समग्र सदस्य आईडी मांगी गई है जो कि आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद समग्र परिवार आईडी मांगी गई है जो कि आपको यहाँ पर भरना है। ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना होगा, इस वाले बॉक्स में आपको टाइप करना है। थोड़ा सा यहाँ पर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है, आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इंटर कैप्चा के ठीक नीचे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर दिखाई देगा और जो भी आप टाइप करोगे इस तरह से टाइप होगा वहाँ पर। ठीक है, जो कैप्चा यहाँ पर दिया गया है इसको भरने के बाद विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करोगे तो कस्टमर का जो भी आपने जानकारी दिया है उसके अनुसार जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे का प्रोसेस करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक प्रारूप आपको ऑफलाइन भर करके भी जमा करना होता है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप होम पेज पर आओगे। फिर नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में लिखा है उक्त प्रारूप डाउनलोड कर जानकारी भरें एवं हस्ताक्षर एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करें। आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से पीडीएफ खुल जाएगा। इस पेपर को आपको प्रिंट कर लेना है। डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के बाद कस्टमर की इसके अंदर जानकारी भरनी होती है। सदस्य समग्र आईडी, श्रमिक का नाम, पिता का नाम, श्रमिक का जन्मतिथि, उसका स्थायी पता और भी बहुत सारी जानकारी है। परिवार की भी जानकारी भरनी होती है। फिर यहाँ पर जो है श्रमिक का हस्ताक्षर करवा करके इसको अपलोड करना पड़ता है जब आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करोगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि लेबर कार्ड को ही श्रमिक कार्ड के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में श्रमिक के नाम से ही इसको ज्यादातर जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड दोनों एक ही बात है। लेबर कार्ड अगर आपने बना दिया है उसका वर्तमान स्थिति चेक करना चाहते हो, स्टेटस चेक करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके चेक करोगे। अगर किसी कस्टमर का लेबर कार्ड नवीनीकरण करना है मतलब कि रिन्यूअल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिन्यूअल करोगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी और भी बहुत सारी सूचनाएं इस पोर्टल पर दी गई हैं। आप अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो इस पोर्टल पर विजिट करिए और खुद से जो है एक एक करके सभी चीजों को चेक कर सकते हो। बाकी आपको इतना समझना है कि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो इसी पोर्टल से आप लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। इसका यूआरएल आप देख लीजिए labor.mp.gov.in करके है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ओडिशा के रहने वाले हो और ओडिशा के लोगों का लेबर कार्ड बनाना चाहते हो, लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे और उस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर आप ओडिशा के रहने वाले हो और ओडिशा में जनसेवा केंद्र संचालक हो और ओडिशा के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो इस वेबसाइट से होता है। इस वेबसाइट का जो यूआरएल है उसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, निर्माण करके है। और इस वेबसाइट पर आना, इस पोर्टल पर आना बहुत आसान है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओडिशा के लेबर कार्ड पोर्टल पर चलने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। उसके अंदर आपको लिखना है ओडिशा लेबर कार्ड। इतना लिख करके सर्च करोगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के नाम से निर्माण लिखा होगा। इस बात का ध्यान देना है, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप ओडिशा के बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो वेलफेयर वाला बोर्ड की वेबसाइट है लेबर कार्ड की, जिसको श्रमिक के नाम से भी जानते हैं, उस वेबसाइट पर आप आ जाओगे। और ओडिशा के लेबर कार्ड की वेबसाइट पर आप इस तरह से भी जा सकते हो। कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद निर्माण श्रमिक लिख करके सर्च करोगे पहली ही वेबसाइट आपको मिल जाएगी निर्माण श्रमिक के नाम से निर्माण यूआरएल बिल्कुल सेम होगा। उस पर क्लिक करके आप सीधा आप ओडिशा के जो लेबर कार्ड की वेबसाइट उस पर आ जाओगे। अब वेबसाइट पर आने के बाद किसी भी कस्टमर का लेबर कार्ड बनाना हुआ, करेक्शन करना हुआ, रिन्यूअल करना हुआ, डाउनलोड करना हुआ, उसके लिए आपको यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। जिन कस्टमर का पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका यूजर नेम डालोगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करोगे, उनके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो आप यहाँ पे भरोगे। ये कैप्चा यहाँ पे भर के लॉगिन करोगे तो उनके अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। फिर आप जो है उनका लेबर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, रिन्यूअल कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर नया नहीं बना है तो नया भी बना सकते हो। लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिन कस्टमर का नया लेबर कार्ड बनाना है, नया श्रमिक कार्ड बनाना है, तो ऊपर की साइड में ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो बटन है वो आपको दिखा है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से कुछ गाइडलाइन आ जाएगी, इन्हें बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है डिक्लेरेशन पर टिक लगाना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर कस्टमर के नाम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। इस बात का ध्यान देना है। कस्टमर का नाम जैसा आधार कार्ड पर लिखा है वैसा यहाँ पे लिखना है, उसका सरनेम यहाँ पे लिखना है जैसा आधार कार्ड पर लिखा है। इसके बाद यहाँ से जो है उसका जेंडर चूज करना है, जो भी जेंडर है। यहाँ पर एक कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई भी डाल सकते हो आप, जो भी कस्टमर आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर नो पर क्लिक करने देना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो भरना है, सबमिट करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इस तरह से एक यूजर नेम आपको मिल जाएगा। अब जो आपको यूजर नेम मिलेगा वो आप यहाँ पे डालोगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करोगे, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है उसको यहाँ पे डालना है, ये कैप्चा यहाँ पे भरना है, साइन इन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस तरह के डैशबोर्ड में आ जाओगे और यहीं से जो है लेबर कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड बनाने का काम शुरू होता है, जिसमें आपको कस्टमर का जो भी आधार कार्ड का नंबर है यहाँ डालना है, वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद
बाद आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद कस्टमर की बहुत सारी जानकारी ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फिल हो जाती है। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन है, जो फिंगरप्रिंट मशीन है उससे भी आप ऑथेंटिकेशन करा सकते हो। बाकी और भी जानकारी आपसे नीचे की साइड में पूछी जाती है, जैसे कि एड्रेस की जानकारी, फैमिली एंड नॉमिनी की जानकारी पूछी जाएगी और भी बहुत सारी जानकारी पूछी जाती है। इन सबको भरने के बाद जब आप इसे फाइनल सबमिट करते हो तो कस्टमर का जो लेबर कार्ड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। जब कस्टमर का लेबर कार्ड बन जाएगा तो सेम इसी प्रोसेस से आपको लॉगिन करना पड़ता है। जब कस्टमर का लेबर कार्ड बन जाता है तो ये बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि डाउनलोड करने का, रिन्यूअल करने का और स्टेटस को चेक करने का वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर हेडिंग बाय हेडिंग मिलते हैं लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप ओडिशा के लोगों का लेबर कार्ड बनाना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, रिन्यू करना चाहते हो तो आपको इसी वेबसाइट पर आना होता है और लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद ही आप उसका बना भी सकते हो, रिन्यूअल भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो लॉगिन करना है, जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कस्टमर के आधार कार्ड से करना है, आपको अपना आईडी नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान देना है। ओडिशा में लेबर कार्ड का काम करने के लिए कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आप कस्टमर का लॉगिन आईडी बना सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके। इसके अलावा होम पेज पर ही आपको जो है ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप जो है कस्टमर का लेबर कार्ड बनाए हो, उसका स्टेटस ट्रैक करना चाहते हो तो होम पेज पर ही एप्लीकेशन ट्रैकिंग का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। जब आप सबमिट करते हो फॉर्म तब मिलता है, उसको डालने के बाद सर्च पर क्लिक करोगे तो उसका स्टेटस हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों ओडिशा में लेबर कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड का जितना भी काम होता है वो इसी वेबसाइट से होता है, इस बात का ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप पंजाब के रहने वाले हो, पंजाब में जनसेवा केंद्र संचालक हो और पंजाब के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो, लेबर कार्ड बनाना, डाउनलोड करना, रिन्यू करना और भी जो भी लेबर कार्ड के काम पंजाब में होते हैं वो सारे काम करना चाहते हो तो कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे। तो देखिए लेबर कार्ड का जो काम होता है वो इस वेबसाइट से होता है पंजाब में। इसका यूआरएल आप देख लीजिए bocw.punjab.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, पंजाब लेबर कार्ड लिखकर के सर्च कर लेना है। यहाँ पर पहली वेबसाइट मिल जाएगी bocw.punjab.gov.in करके होगा। अगर आप सर्च वर्कर पर क्लिक करके इस वाली वेबसाइट पे जाते हो तो आपके सामने ये वाला पेज आता है। आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए ये जो यूआरएल है ना .in के बाद जितना भी लिखा हुआ है सबको डिलीट कर देना है, फिर एंटर बटन दबा करके सर्च कर लेना है। इसके बाद आप पंजाब के लेबर डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी होम पेज पर आ जाओगे। दूसरी बात की जब आप पंजाब लेबर कार्ड लिखकर के सर्च करते हो तो यहाँ पे देखिए BOCW पंजाब गवर्नमेंट नाम से वेबसाइट मिलेगी, जिसका यूआरएल सेम होगा bocw.punjab.gov.in नाम से होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे पंजाब का जो लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट है उसकी होम पेज पर डायरेक्ट आप चले जाओगे। अब लेबर कार्ड का काम पंजाब के अंदर करने के लिए आपके पास सीएससी आईडी का होना जरूरी है, अगर आप वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हो तो। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो प्ले स्टोर पर एक पंजाब गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब कृति सहायक नाम से है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। इसी एप्लीकेशन को जो है आपको अपने फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो भी आप किसी भी कस्टमर का लेबर कार्ड बना सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको हर एक कस्टमर का नया रजिस्ट्रेशन करना होता है लेबर कार्ड का काम करने के लिए। और अगर आपके पास सीएससी आईडी है और सीएससी आईडी के थ्रू अगर आप लॉगिन करते हो इस वाले पोर्टल पर आकर के तो आपको हर एक कस्टमर का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में लेबर कार्ड को लाभार्थी कॉपी के नाम से शायद जाना जाता है, अगर आप पंजाब में हो तो आपको जरूर पता होगा। लेबर कार्ड के पोर्टल पर आने के बाद अगर आप लेबर कार्ड से जुड़ी हुई और भी जानकारी जानना चाहते हो तो आवर सर्विसेज के अंतर्गत आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है वर्कर रजिस्ट्रेशन का। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने और भी जानकारी आती है, कौन कौन से लोग पंजाब के अंदर लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अलावा और भी जानकारी है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी जो लेबर कार्ड का काम है, अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप यहाँ पर आकर के सीएससी लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करके कर सकते हो। और चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है, मोबाइल एप्लीकेशन से भी लेबर कार्ड बना सकते हो, डाउनलोड और करेक्शन कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो और राजस्थान के लोगों का लेबर कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड बनाना चाहते हो, श्रमिक कार्ड के सारे काम करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो ई मित्र आईडी होती है उसी से जो है लेबर कार्ड के सभी काम होते हैं। अगर आप राजस्थान के हो तो आपको ई मित्र के बारे में जरूर पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में एक ई मित्र की आईडी दी जाती है जो कि आप ले सकते हो। उसको लेने के बाद गवर्नमेंट के जितनी भी सर्विसेज होती है उनका लाभ आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। लेबर कार्ड तो बना ही सकते हो, साथ ही साथ और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको ई मित्र आईडी में मिलती है। अगर आपके पास ई मित्र की आईडी है तो आपको इस वाले पोर्टल पर आकर के लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना होता है। अगर आपके पास ई मित्र की आईडी नहीं है तो आप बना भी सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले पोर्टल पर आप कैसे आओगे। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, ई मित्र राजस्थान लिख करके सर्च करना है, पहली वेबसाइट मिल जाएगी imiत्र.rajasthan.gov.in। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप राजस्थान के ई मित्र की वेबसाइट पर आ जाओगे, ऊपर की साइड में आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। राजस्थान के एसएसओ पोर्टल पर आ जाओगे जहां पर आपको लॉगिन टू राज एसएसओ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और अगर आप राजस्थान से हो तो आपको पता होगा कि ई मित्र की सर्विसेज को यूज करने के लिए आपको राजस्थान के सिंगल साइन ऑन पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि इसकी आईडी सबसे पहले बनानी होती है। और इसकी आईडी अगर आपने बनाई है तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपना एसएसओ आईडी यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, ये कैप्चा के अंदर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाएंगे और वहां पर ई मित्र की सर्विस दिखाई देगी। उसको एक्टिवेट करने के बाद या फिर आपने ई मित्र की सर्विस को पहले से ही एक्टिवेट किया है तो उसमें जो भी सर्विसेज दी गई है उनका फायदा आप कस्टमर को दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी है तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी एसएसओ आईडी बना लेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करने देंगे सिटीजन या उद्योग। इसके बाद आप जन आधार ऑप्शन का इस्तेमाल करके बना सकते हो या फिर गूगल का इस्तेमाल करके बना सकते हो। बन जाने के बाद सेम जो है आप लॉगिन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी डालोगे, पासवर्ड डाल करके कैप्चा भर के लॉगिन करोगे, आप एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे। ई मित्र का जो सर्विस है वो दिखाई देगा, उसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है। ई मित्र जो है दो तरह का होता है, एक सिटीजन होता है यानी कि कोई भी नागरिक राजस्थान का बना सकता है, दूसरा होता है ई मित्र जो एक जनसेवा केंद्र संचालक होता है, वो आईडी एक्टिवेट कराने में पैसा भी लगता है। जब आपकी ई मित्र की आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद ई मित्र में जितनी भी सरकार की सर्विसेज है उनका फायदा आप कस्टमर को दे सकते हो, साथ ही साथ लेबर कार्ड संबंधित भी काम कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जिसकी वजह से मेरे पास ई मित्र की आईडी नहीं है और इसी की वजह से मैं आपको आगे का प्रोसेस लॉगिन करके नहीं दिखा पा रहा हूं। बाकी आप राजस्थान के हो और लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो, साथ ही साथ राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है वो अपने कस्टमर को देना चाहते हो तो ई मित्र की आईडी से दे सकते हो। और लेबर कार्ड का जितना भी काम होता है वो ई मित्र की आईडी से ही होता है, इस बात का ध्यान देना है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप गुजरात के रहने वाले हो और गुजरात के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो कौन सी वेबसाइट है और उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे। तो देखिए गुजरात में जो लेबर कार्ड की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर पहुंचना काफी ज्यादा आसान है। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, गुजरात लेबर कार्ड लिख करके सर्च करेंगे, पहली आपको वेबसाइट मिलेगी labor.gujarat.gov.in। ये भी गुजरात की ही लेबर कार्ड की वेबसाइट है, लेकिन आपको इस पे नहीं जाना है, इस पे जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाना है, यहाँ पर आप देखोगे ई निर्माण करके एक वेबसाइट मिल जाएगी, ई निर्माण bocw.gujarat.gov.in करके मिलेगी। आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है, ई निर्माण की वेबसाइट पे, ठीक है। इसके बाद आप गुजरात के बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर वाले बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आ जाओगे। इसी वेबसाइट से गुजरात के अंदर लेबर कार्ड संबंधित जितना भी काम होता है सब काम आप कर सकते हो। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी लॉगिन पर क्लिक करोगे, अपना सीएससी का आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करोगे। इसके बाद आप लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कस्टमर की पर्सनल आईडी बना सकते हो, यानी कि कस्टमर को रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद उसकी आईडी बन जाएगी और प्रत्येक कस्टमर को इस पोर्टल पर रजिस्टर करके उसका लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए न्यू यूजर के सामने प्लीज रजिस्टर का जो बटन है इस पर क्लिक करिए। आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा जिसमें आपको कस्टमर का जो भी आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर भरना है। इसके बाद जो भी उसका आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर भरना है, जो भी उसका जेंडर है वो आप यहाँ से चूज करोगे, डेट ऑफ बर्थ आप इसके अंदर भरोगे, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भरोगे, कोई भी एक ईमेल आईडी दे सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ईमेल आईडी चाहो तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड बना लेंगे आप, जो भी आपको पसंद है कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हो। जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पर भी डाल देना
देना है। यूजर टाइप में आपको क्लिक करना है, कंस्ट्रक्शन वर्कर पर आपको क्लिक करना है, इसी को चूज करना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये कैप्चा यहाँ पर बनना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आगे आपको यूजर आईडी बनाने का भी ऑप्शन मिलता है और जो भी आपने यूजर आईडी बनाया है उसी का इस्तेमाल करके आप लॉगिन करोगे। जो भी आपका यूजर आईडी है आप यहाँ पे डालोगे, पासवर्ड जो आपने बनाया था यहाँ डालोगे, ये कैप्चा के अंदर लॉगिन पर क्लिक करोगे, फिर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। फिर कस्टमर की प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है, फिर जो भी स्कीम के तहत आवेदन करना है जैसे कि लेबर कार्ड उसको चूज करना होता है, फिर उसे भरने के बाद सबमिट करना होता है। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो सीएससी से लॉगिन करके आप कर सकते हो, सीएससी आईडी नहीं है तो प्रत्येक यूजर का रजिस्ट्रेशन करके आप लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। इनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप क्लिक हियर पर क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन को भी देख सकते हो और उसको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे भी लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हो और उत्तराखंड के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे और लेबर कार्ड संबंधित जितना भी काम होता है वो सारे काम आप कस्टमर के कैसे करोगे। तो देखिए उत्तराखंड की जो लेबर कार्ड की वेबसाइट है वो यही है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसका यूआरएल आप नोट कर लीजिए, ukbocw.uk.gov.in लिखा होगा। इतना ही लिख करके अगर आप गूगल के अंदर सर्च करते हो, मैं आपको दिखाता हूं, इस यूआरएल को आप देख लीजिए, अभी जो है इसे कॉपी में नोट करके रख लीजिए, इतना लिख करके आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद सीधा देख सकते हो आप उत्तराखंड की जो लेबर कार्ड की वेबसाइट है उस पर आ जाओगे, सीधा आ जाओगे, ठीक है। इसी वेबसाइट से उत्तराखंड में लेबर कार्ड का जितना भी काम होता है वो सारा काम पहले होता था। अभी के टाइम में उत्तराखंड की सरकार ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आप इस वाली वेबसाइट से लेबर कार्ड नहीं बना सकते हो, ना ही डाउनलोड कर सकते हो, ना ही रिन्यू कर सकते हो। फ्यूचर में हो सकता है कि उत्तराखंड सरकार इस वाले पोर्टल से फिर से जो है लेबर कार्ड को बनाना शुरू कर दे और आप यहीं से बना पाओ, लेकिन अभी के टाइम में आप यहाँ से लेबर कार्ड को नहीं बना सकते हो, ना ही रिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा लेबर कार्ड से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। घोषणा प्रमाण पत्र वगैरह आप यहीं से जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। अगर आपको लेबर कार्ड बनाना है तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर चलना होगा, जिसको उत्तराखंड में अपनी सरकार के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर चलने के लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट लिख करके सर्च करोगे, पहली वेबसाइट मिल जाएगी अपनी सरकार e-services.uk.gov.in। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप उत्तराखंड की अपनी सरकार की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सर्विसेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी सर्विसेज हैं, इसी के अंदर जो है आपको श्रम विभाग नाम से एक सर्विसेज दिखाई देगी, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको जो है लिस्ट ऑफ सब सर्विसेज के अंतर्गत सबसे नीचे की साइड में लेबर कार्ड पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे। इसके बाद यूजर मैनुअल वगैरह दिखाई देगा, यहाँ पर फिर से अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि आप अपनी सरकार में सबसे पहले लॉगिन करिए। मतलब कि अगर आपको लेबर कार्ड बनाना है तो आपको अपनी सरकार की आईडी सबसे पहले बनानी होगी। अपनी सरकार की आईडी जो है आप सिटीजन भी बना सकते हो, मतलब कि उत्तराखंड का कोई भी नागरिक अपनी सिटीजन आईडी बना करके अपनी सरकार पर जितनी भी सर्विसेज दी गई है ना, जैसे कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना, चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं, इन सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। साथ ही साथ आप भी जो है किसी भी कस्टमर का सिटीजन आईडी बना करके उसको इन सब सर्विसेज का लाभ दिला सकते हो। दूसरी बात की अगर आप जनसेवा केंद्र संचालक हो तो आपके पास सीएससी आईडी होनी चाहिए और आप सीएससी आईडी से अपना जो है यहाँ पर अपनी सरकार का परमिट आईडी बनवा सकते हो और उसके बाद एक जनसेवा केंद्र चला सकते हो सीएससी आईडी के थ्रू और इस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज है उनका लाभ आप अपने कस्टमर को दे सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप इस वाले पोर्टल पर आने के बाद सीएससी पर लॉगिन करिए। सबसे पहले आपको जो है अप्लाई फॉर सीएससी परमिट हेयर पर क्लिक करना होगा, यहाँ से जो है परमिट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आपको परमिट मिल जाता है तो आप साइन इन विद सीएससी पर क्लिक करके सीएससी के थ्रू लॉगिन करेंगे। उसके बाद ही जो है आप यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज दी गई है उन सबका फायदा आप कस्टमर को दे सकते हो। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हो और जनसेवा केंद्र चलाना चाहते हो या फिर चला रहे हो तो आपको अपनी सरकार की आईडी ले लेनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है जिनका आप फायदा कस्टमर को दे सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। और लेबर कार्ड संबंधित अगर आप काम करना चाहते हो तो इसी वेबसाइट से अभी के टाइम में होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि ये जो उत्तराखंड की लेबर कार्ड की वेबसाइट है इससे भी होने लगे, लेकिन अभी के टाइम में यहाँ से जो है बंद है। बाकी और भी जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर आकर के जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। पहले जो है इसी वेबसाइट से होता था, जब आप इस वेबसाइट पर आते थे विभागीय लॉगिन पर क्लिक करते थे तो आपके सामने ये वाला पेज आता था, ऊपर की साइड में ही आपको सीएससी लॉगिन का बटन मिल जाता था, आप उस पर क्लिक करके सीएससी आईडी के थ्रू लॉगिन करते थे, फिर लेबर कार्ड बनाना, करेक्शन करना, रिन्यू करना, डाउनलोड करना वो सब काम होता था। लेकिन अभी के टाइम में देखोगे सीएससी लॉगिन का बटन ही नहीं है और मेन वेबसाइट से अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये बोल देता है जनसेवा केंद्र पर संपर्क करें, तो उस कंडीशन में आपके पास अपनी सरकार की आईडी होनी चाहिए और अपनी सरकार की वेबसाइट से ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो और वेस्ट बंगाल के लोगों का लेबर कार्ड बनाना चाहते हो तो कौन सी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप कैसे आओगे इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए वेस्ट बंगाल में जो लेबर कार्ड का काम होता है वो वेस्ट बंगाल की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से ही होता है, इस बात का ध्यान देना है। वेस्ट बंगाल के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर चलने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद पहली वेबसाइट मिल जाएगी WB ई डिस्ट्रिक्ट करके, वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट करके इसका नाम होगा। इसका यूआरएल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए, e-district.wb.gov.in लिखा होगा, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप वेस्ट बंगाल के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आ जाओगे और यहीं से जो है लेबर कार्ड के संबंधित काम होता है। वेस्ट बंगाल की ई डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सर्विसेज है अगर आप वो देखना चाहो तो सर्विसेज पर क्लिक करोगे, आपके सामने सभी सर्विसेज दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखोगे लेबर वेलफेयर का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा स्कीम के बारे में जानना है तो आप स्कीम पर क्लिक करके स्कीम के बारे में भी जान सकते हो। वेस्ट बंगाल के ई डिस्ट्रिक्ट पर जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी स्कीम है, सबका फायदा अगर आप लेना चाहते हो और कस्टमर को देना चाहते हो तो आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। अगर आपने वेस्ट बंगाल के ई डिस्ट्रिक्ट पर अपना अकाउंट बनाया है तो आप लॉगिन करोगे यहीं पर क्लिक करके, अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो यहीं पर क्लिक करके साइन अप करोगे। आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपका अकाउंट बना है तो यूजर नेम यहाँ डालिए, मोबाइल ओटीपी या फिर ईमेल ओटीपी को चूज करिए, ये कैप्चा इसके अंदर भर के साइन करिए। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पर रजिस्टर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर आप इसके अंदर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद वेस्ट बंगाल के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज दी गई है उन सबका फायदा कस्टमर को दे सकते हो, जितनी भी स्कीम दी गई है आप खुद भी फायदा ले सकते हो और कस्टमर को भी दे सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। इन राज्यों के अलावा अगर आप किसी और राज्य के रहने वाले हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हो, हम आपको आपके राज्य का पोर्टल बता देंगे। अब दोस्तों हमने बहुत सारे राज्य की लेबर कार्ड की वेबसाइट के बारे में जान लिया है। अगर आप इन राज्यों के रहने वाले हो तो अपने राज्य की वेबसाइट पे जाकर के लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे लेबर कार्ड कैसे बनाते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे रिन्यू करते हैं, जितना भी हो सकता है उन सभी राज्यों की जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जिसकी वजह से मैं अन्य राज्य का जो लेबर कार्ड है उसे कंप्लीट बना करके आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और अगर मैं राजस्थान का लेबर कार्ड बना करके दिखाने लगा तो वहाँ का आधार कार्ड चाहिए, वहाँ की आईडी चाहिए, वहाँ का ओटीपी चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें तो अगर मैं वहाँ का आपको लेबर कार्ड कैसे बनाते हैं वो कंप्लीट प्रोसेस बना करके अगर दिखाना चाहूँ तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें बनाने के लिए वहाँ पर जानकारी भी भरनी होती है जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको भरोसा देता हूँ कि जिन भी राज्यों का पॉसिबल हो सकता है कम से कम उन राज्यों का आपको जरूर प्रैक्टिकल चीजें दिखा पाऊँ। तो आने वाली वीडियोज में हम एक एक करके सभी जानकारी सीखने वाले हैं। जिन भी राज्यों का पॉसिबल हो सकता है, जहां तक जानकारी पॉसिबल हो सकती है वहां तक मैं आपको देने का प्रयास करूंगा।